हेलो फ्रेंड्स, आज हम MCQs करने वाले हैं ऑन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये किसके रिकमेंडेशन पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिकमेंडेशन पे परफॉर्मेंस बजट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग के क्रिएटर कौन है? इनके क्रिएटर हैं पीटर ए फर। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? जिसमें ग्राउंड जीरो से कलेक्ट किया जाता है डेटा टू मेक अ बजट। ठीक है, तो ये इसके जो क्रिएटर थे वो थे पीटर ए फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ बजट इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, हमारे जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ बजट, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ बजट और लास्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। बट जो थर्ड स्टेप होता है बजट में वो इनैक्टमेंट होता है। ठीक है, इनैक्टमेंट यानी कि जो विधानसभा से जब बजट पास किया जाता है, ठीक है, वो होता है इनैक्टमेंट ऑफ बजट, जो कि सिलेबस में नहीं है। इसीलिए मैं उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए, इन केस अगर कुछ आता है तो आप उसको कर पाओ। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इनैक्टमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेजेस बतानी है इनैक्टमेंट में क्या क्या होती है इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? इनैक्टमेंट के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज होगी प्रेजेंटेशन ऑफ टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद क्या होता है? जब प्रेजेंट होता है उसके बाद उस बजट पे डिस्कशन होता है। अपोजिशन और जो करंट गवर्नमेंट होती है वो उस प्रेजेंटेड बजट पे डिस्कशन करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हो गया जनरल डिस्कशन। डिस्कशन के बाद क्या होता है? वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग होती है। थर्ड पार्ट वोटिंग ऑफ द डिमांड्स ऑफ ग्रांट। अब वोटिंग किस पे होती है? केवल जो एक्सपेंडिचर पार्ट होता है बजट का उसके लिए वोटिंग होती है। ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन या फिर रेवेन्यू पार्ट होता है उसके लिए वोटिंग नहीं होती, उसके लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। जो कलेक्ट होगा वो तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट होगा, उसके लिए वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वोटिंग की जरूरत किस लिए होती है? डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर पार्ट के लिए वोटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बिल पास होता है? एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। ठीक है, आफ्टर वोटिंग। और एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? ये बिल होता है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। जो भी एक्सपेंडिचर होता है उससे रिलेटेड जो बिल होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है, और जो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड बिल होता है वो फाइनेंस बिल होता है। तो पहले आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है यूजिंग वोटिंग मेथड, और देन आपका होता है लास्ट में फाइनेंस बिल। ठीक है, तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ बजट। सबसे पहले 5, देन 1, देन 4, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन से ईयर में परफॉर्मेंस बजट पास हुआ था इंडिया में? ये हुआ था 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ। इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर हमने पढ़ा था, वो पहली बार कौन सी मिनिस्ट्री में अपॉइंट हुआ था? वो पहली बार इरिगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री में अपॉइंट हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बजट मेकिंग। अब इनमें से कौन सा प्रिंसिपल बजट मेकिंग में नहीं यूज होता है? ठीक है, तो फर्स्ट है द बजट मस्ट बी अ बैलेंस्ड वन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, बजट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि जो एक्सपेंडिचर पार्ट है और आप जो रेवेन्यू पार्ट है वो दोनों ही बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है,
जिससे इकोनॉमी जो है वो बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट है बजटिंग शुड बी नेट नॉट ग्रॉस, ये रॉन्ग है। ठीक है, बजट कैसा होना चाहिए, ग्रॉस होना चाहिए ना कि नेट। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, नेट की जगह ग्रॉस होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट शुड क्लोज, जो भी एस्टिमेशन होने चाहिए एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के वो क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर एस्टिमेशन सही नहीं हुआ। एंड द लास्ट वन इज द रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर जो मनी सैंक्शन हुआ है अगर वो स्पेंड नहीं हुआ तो जो रिमेनिंग मनी है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, उसको फर्दर किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ये रूल ऑफ लैप्स होता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बजट मेकिंग। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हु मेड दिस स्टेटमेंट, विच कमेटी मेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया था हॉवर कमीशन ने। ठीक है, हॉवर कमीशन ने बोला था फाइनेंशियल जो भी मॉडर्न गवर्नमेंट है उसका जो कोर है, बेस है, वो क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। इनमें से कौन जीरो बेस्ड बजटिंग का एडवांटेज है। ठीक है, तो क्या क्या है, इट एलिमिनेट्स लो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, लो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स एलिमिनेट करता है। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इंप्रूव्स प्रोग्राम इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जो अगर जिसके लिए भी जो बजट सैंक्शन होना है उसकी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से होती है, प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे एस्टिमेट नहीं बनाया जाता। एस्टिमेट बनाने के लिए शुरू से सारी बेसिक चीजों को लेकर उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी प्रोग्राम है उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मोर एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है, उसको रियल ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिकली बनाया गया है, इसीलिए उससे जो भी बजट का एस्टिमेट है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इट ब्रिंग्स आउट द प्रोग्राम्स एंड अकम्प्लिशमेंट इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म्स। ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स आउट द प्रोग्राम्स एंड अकम्प्लिशमेंट इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, इससे जीरो बेस्ड बजटिंग का कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट मेक्स द हाई इंपैक्ट प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन मोर फाइनेंस। ठीक है, ये है, इस पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको 1 करोड़ रुपीज सैंक्शन होते हैं पर ईयर फॉर देयर पर्सनल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन अगर वो मनी यूज नहीं होता है तो वो वेस्ट हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर वो वेस्टेज है एक तरीके से। तो जो जीरो बेस्ड बजटिंग होती है वो जिस प्रोजेक्ट को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, एक ऑन एवरेज फाइनेंसिंग की जगह जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फाइनेंस किया जाता है। इसका मतलब जो हाई इम्पैक्ट के प्रोजेक्ट है उनको ज्यादा फाइनेंस दिया जाता है। ठीक है, ये भी एडवांटेज है जीरो बेस्ड बजटिंग का। और लास्ट है इट रिड्यूसेस टैक्स। ठीक है, जब जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है वो प्रॉपरली इन्वेस्ट होगा इन अ प्रॉपर वे, तो ऑब्वियसली जो टैक्स कलेक्शन है वो भी रिड्यूस होगा, जो टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं पब्लिक पे वो भी रिड्यूस होंगे। तो ये भी एडवांटेज है किसका, जीरो बेस्ड बजटिंग का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1 2 4 3 4 5। ठीक है, 3 जो है वो एडवांटेज नहीं है जीरो बेस्ड बजटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर अलोंग विद द बजट। अब जो बजट पास किया जाता है यानी कि जो इनेक्टमेंट ऑफ बजट होता है उस टाइम पे जो लेजिस्लेचर के सामने बजट प्रेजेंट किया जाता है उसमें
बजट के साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन द बजट, ठीक है। बजट का मेमोरेंडम होता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है, यस। अ समरी ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो भी ग्रांट्स की डिमांड है उनकी पूरी समरी होती है, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है एन एप्रोप्रिएशंस बिल, बिल्स के एप्रोप्रिएशंस होते हैं। अ फाइनेंस बिल, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, एक्सपेंडिचर जितना होने वाला है रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये फाइनेंस बिल क्या होता है, ये रेवेन्यू से होता है, रेवेन्यू, तो इसका ये भी इंक्लूडेड होता है, ये भी इंक्लूडेड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और नेक्स्ट है द इकोनॉमिक समरी, इकोनॉमिक समरी नहीं होती है, ठीक है, ओनली ये 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं बजट में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ लैप्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग इज इनहेरिएंट इन द प्रिंसिपल ऑफ, रूल ऑफ लैप्स प्रिंसिपल क्या था, रूल ऑफ लैप्स क्या था, पहला प्रिंसिपल था एनुअलिटी प्रिंसिपल, जो भी बजट पास होगा वो पूरे एक एनुअल के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए पास होगा, और एंड ऑफ द ईयर जो फंड बच जाएगा, रिमेनिंग फंड होगा, वो लैप्स हो जाएगा, यही क्या था, रूल ऑफ लैप्स था, ठीक है। लैप्स का मतलब उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल था वो किसमें था, एनुअलिटी प्रिंसिपल में इनहेरिएंट था, उसी में निहित था ये वाला प्रिंसिपल। एनुअलिटी के बेसिस पे रूल ऑफ लैप्स लगता है कि विद इन 1 ईयर जो फंड रिमेनिंग फंड बचता है वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो आपका लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके एमसीक्यूज हो गए, बाकी एमसीक्यूज हम मॉडल पेपर्स में करेंगे, फाइनेंस के, पर्सनल के एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।